श्री ओम नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तहिणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचनुसार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 53 पृष्ठ 94 94। अत्थि अमुत्तम अदिन्द्रियम इंद्रियम च अत्थेषु प्राणं तः च सुखं जम तेषु परं च तमेयम्। इस गाथा का उत्थानिका जो है, वैसे तो हर गाथा में यही बात आती है कि जब तक आपको उत्थानिका क्लियर नहीं होगी तब तक गाथा का सही अर्थ आप पकड़ ही नहीं सकते। शब्दों का अर्थ एक अलग चीज, वो तो मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद कोशिश करना कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और आचार्य इसमें कहना क्या चाहते हैं, ये कोशिश जरा आप कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा देखो। अत्थेषु पदार्थों में, णाणम ज्ञान, ज्ञान की तो अभी तक चर्चा चली रही थी, च और तह उसी प्रकार, माने जैसे ज्ञान की प्रवृत्ति है ऐसे ही सुख की प्रवृत्ति। इसका पे डबल लाइन लगी है, इसका अभिप्राय क्या है वो खोल के बताऊंगा। ठीक है, इसका तथा माने उसी प्रकार है। तथा का अर्थ और नहीं, अथवा नहीं, तथा भी नहीं, समझ गया? बस इतना ध्यान रखना, बाकी विस्तार में बताऊंगा। सुख माने सुख, अमुत्तम अमूर्तिक भी है, मुत्तम मूर्तिक भी है। अदिन्द्रियम अतीन्द्रिय भी है, इंद्रियम इंद्रिय भी। ठीक है ना? अब कहते हैं चा और जम जो तेसु परम, इन दोनों से पार है, भिन्न है। ठीक है ना? तमणेयम उसका नाम ज्ञेय है। अब मजे की बात बताओ, ज्ञेय पदार्थ का भी नाम होता है, ज्ञान का विषय, उसे भी ज्ञेय कहते हैं। ठीक है ना? और एक हेय ज्ञेय उपादेय का भी ज्ञेय होता है। समझ रहे ना? ये जान लेना, ज्यादा उसमें वो नहीं करना। ठीक है ना? ये दो ही अर्थ होते हैं, तीसरा भी पढ़ा है आपने। विजय जी जरा ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? ज्ञेय के ज्ञेय भूत पदार्थ, एक तो ये अर्थ हो गया कि जैसे मैंने इसको जाना तो ये ज्ञेय हो गया हमारे ज्ञान का। ठीक है ना? पेन का जो ज्ञान है उसका ये ज्ञेय है। ठीक है, एक हो गया अर्थ। दूसरा ज्ञेय माने ज्ञान, हेय ज्ञेय उपादेय, माने पदार्थों के प्रति हम तीन दृष्टिकोण रखते हैं। एक हेय का माने छोड़ो इन्हें, एक उपादेय का माने इन्हें पकड़ो, और एक ज्ञेय का माने जान के छोड़ दो, उससे ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है ना?
तो ये दो गेय के जो अर्थ हैं, इनके अलावा तीसरा कोई अर्थ आपने कहीं पढ़ा है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, मैंने तो नहीं पढ़ा। क्योंकि चाहे स्वगेय कहो चाहे परगेय कहो, गेय तो गेय, ठीक है ना। आचार्य ने उनमें भेद नहीं किया। अथेसु, जब आप पदार्थ की बात करते हैं तो उसमें स्व और पर सभी आ गए लोकालोक के। समझ गए? समझने की कोशिश करो आचार्य यहां क्या कह रहे हैं। इतनी तेजी से आचार्य ने घुमाया है बात को, उसके में अच्छे अच्छे घूम गया। तो पहले अपने हर गाथा की शुरुआत में ये तकलीफ आती है कि पहले हमें मूल मुद्दे की बात पकड़ना। हम कैसे पकड़ पाए कि असल में आचार्य कहना क्या चाहते हैं और किस शब्द का क्या अर्थ है, ये तो पता चले। तो ये एक चीज तय है, णेयम माने गेय होता है, ठीक है ना। और गेय माने या तो वो ज्ञान का विषय है या ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, ठीक है ना। इसके अलावा गेय की और एक हे गे उपादे माने अकेला जानेला प्रयोजनवान छे, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस रूप में गेय की दो ही व्याख्या है, एक पदार्थ रूप में और एक जान लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना उसको, ठीक है ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। दो रूप में आपने जाना। गेय का अर्थ कहीं उपादेय भी जाना है आपने? नहीं। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है सबको? गेय का मतलब कहीं कोई कहे कि ये चीज गेय है, तो गेय है माने उपादेय है, ऐसा कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, पढ़ लो। 53 नंबर गाथा का जो अन्वयार्थ दिया हुआ है उसे पढ़ो, पढ़िए लास्ट में। तत्केयम, वह उपादेय रूप जानना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? क्या कहा? एक गेय का जो तीसरा अर्थ है, जानना चाहिए, ये कृदंत का अर्थ होता है। जैसे देयम माने देने योग्य है, देना चाहिए। तुम्हें इतना पैसा दे है, फला का कर्जा निकल रहा है तो तुम्हें देना चाहिए, दे है, ठीक है ना। ऐसे गेयम माने जानना चाहिए। तो अभी 3 अर्थ भी हो गए, तो गेय माने उपादेय तो नहीं हुआ ना भाई। 3 अर्थ क्या करेंगे? तत्गेयम, गेयम माने वह गेय पदार्थ है। तत्गेयम माने उसे अकेला जानना चाहो और कुछ मत करो, ठीक है ना। और ये जब क्रिया बनाएंगे उसे कृदंत, तो तत्गेयम, उसको तुम जान लेना भाई, बस निर्देश हो जाएगा। इन 3 के अलावा कहीं भी आपने ऐसा पढ़ा कि गेय माने उपादेय? नहीं पढ़ा। यहां देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? आपके सामने ग्रंथ होगा जिन जिन के, वो तो देख ही सकते हैं ना। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो भरोसा कर लेना कि इसमें साफ साफ लिखा है कि तत्गेयम, वह उपादेय रूप जानना। समझे ना? तो पहले तो अपन को ये सोचना पड़ेगा कि गेय माने उपादेय कैसे हो गया, ठीक है ना। तत्गेयम माने यदि आप क्रिया भी ले तो उसे जानना चाहिए, इतना अर्थ तो होता है। लेकिन उपादेय रूप जानना चाहिए, ये तो आचार्य ने कहीं नहीं कहा। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? शब्दार्थ अपन कर रहे हैं, उसके आचार्य क्या कहना चाहते हैं अभी चलो हम देर से पहुंचेंगे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, हमारी मोटी बुद्धि में हम कितने परिचित हैं, क्या समझ में आता है, वो तो अपन विचार करें कि नहीं करें। तो आचार्य ने पिछली गाथा में क्या कहा था, पढ़ो एक बार। गैप पड़ गया ना 2 दिन का, थोड़ा आप चूक रहे हो, थोड़ा सा लिंक बैठाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। न भी परिणमति न गेण नदी उपजति नैव तेसु अट्ठेसु जानन नविस्ते यादा अबंध गो तीर्ण पढ़। वह आत्मा उनको जानता हुआ भी अबंधक है।
तो जानने से बंध का क्या रिश्ता? ये प्रश्न उठता कि नहीं उठता कि भाई जानने से बंध का रिश्ता है कहां? जानना तो जानना है, तो वह जानता हुआ अबंधक है, इसका मतलब कोई जानने वाला बंधक भी है। तो वो आपने सब चर्चा कर चुके। अब वो अबंधक है तो ये बंध का कारण ज्ञान है कि बंध का कारण कुछ और है? तो वो खुलासा इसमें कर रहे हैं कि ज्ञान जो है उसका एक अनिवार्य सहयोगी सहकारी वो क्या है? सुख है। आप जानोगे भी क्यों? सुख से ही, ठीक है ना। और यदि जानने से तकलीफ होती तो भाई मुझे नहीं जानना, समझ गया। देखो एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं इसके बारे में, बहुत प्रसिद्ध और बड़ा रोचक दृष्टांत, शायद एक आध बार आपको दिया भी हो। एक बंदर था, बंदर जानते हो सब, सचिन जानता है ना। एक बंदर था, तेरा तो पड़ोसी है। तो वो बंदर जामुन के पेड़ पे गया। पहली पहली बारिश हुई थी, जामुन तो खूब लगे थे लेकिन कई हरे थे, कोई कोई हल्के फुल्के लाल सफेद थे। एक जामुन उसमें पक गया था, काला था, ठीक है। तो ऐसा गुच्छा लगा था, इतने बड़े गुच्छे में कुछ हरे से थे नीचे नीचे के, बाकी सफेद से हो रहे थे पकने की प्रक्रिया में, कुछ हल्के हल्के गुलाबी से हो गए थे, लेकिन एक बिल्कुल काला पक गया था। अब वो बंदर उस जामुन को देख के भुड़कता है, खो खो, डाली को हिलाता, भाग यहां से। वो जामुन क्यों भागेगा भाई? तो कवि देख रहा है कि बंदर कर क्या रहा है। तो वो लिखता है, ओ सरई, माने उसके पास जाता है। पहले तो धुणई सा हम, वो उस डाली को पकड़ के हिलाता है कि भाग जाए यहां से। फिर खोखा मुंह लो, फिर खो खो की आवाज निकालता है, पड़ो समूह ले, उस पर झपटता है, लेकिन जंबू फलम न गेन लई, उस जामुन के फल को पकड़ता नहीं। अब कवि बड़ा परेशान है। देखो दुनिया में कई शब्द जो है प्राकृत में कई, ऐसा है रस्सु, इसके दो रूप होते हैं, एक कवि और एक कपि। कपि माने बंदर होता है और कवि माने कवि होता है, ठीक है ना। वही मजेदार बात। तो वो कहते हैं जो कपि है यानी बंदर है, और कपि को देख के हरकतों को देखने वाला कौन है? वो कवि। तो कवि परेशान है कि भाई ये जामुन को तोड़ के खा जाए, पक गया तो इसको जामुन को डराना क्यों चाहता, भगाना क्यों चाहता, तोड़ के खाता क्यों नहीं है? तुझे तो माली भी नहीं रोक रहा। तो वो कवि को थोड़ी अकल दौड़ी, उसने क्या दिमाग लगाया, इस बंदर ने किसी पेड़ पे एक भौरा बैठा था, भौरा तो उतनी बड़ा होता जामुन जितना, वो काला होता। उसको बंदर नादान था, उस समय अकल नहीं थी, तो उसने उसे भी कोई फल समझा और फलम निर्पामती स्वाहा कर लिया, पकड़ के और खा लिया। अब वो भौरे ने उसकी जीभ पे मुंह पे काट खाया पूरी तरह। अब वो भड़बड़ा था मुंह में, कई दिन तक खाना नहीं खा पाया, कुछ भी खाए तो मुंह जले, सूज गया। अब वो कपि क्या समझ रहा है कि ये वही भौरा है, बाकी सब तो लाल सफेद हरे हैं, ये काला है, ये वही भौरा है जो मुझे पहले मिला था और जिसको मैंने पकड़ लिया था, वो हाथ में भी काटा था और मुंह में भी काटा था। मैं कई दिन हैरान रहा था। इसलिए वो उस जामुन को जामुन नहीं जानता हुआ, अब देखो आगे बात आपकी, जानता हुआ आगे, जामुन को जामुन नहीं जानता हुआ क्या जानता है? ये भौरा है। इसलिए जो भी हरकतें कर रहा है वह भौरे के जैसी कर रहा है या जामुन जैसी कर रहा है?
यदि वो उसे जामुन जाने तो तोड़ के गप, कोई टैक्स नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना। मान लिया है तो उसे एक और तमाचा लगाएगा। भौरे वो बंदर को क्या डर, किसका डर, समझ गया ना। लेकिन वो बंदर डर रहा है। क्यों डर रहा है? कि ये वो भौरा है क्या, जामुन। समझ क्या रहा है? भौरा। और भौरा समझ के जो पहले मिला था, पढ़म ढक को पहले मिला था, वो वही भौरा है, ये बैठा हुआ है। यदि मैंने इसको पकड़ा, अब यार फिर काट खाएगा। अब रास्ता वही है जाने का उसका। तो वो कहता है ये किसी तरह इसको भगाओ, ठीक है ना। जो ज्ञान, जो आंख दर्शन उसको देख रही है, वह उसको नहीं देख रहा, बल्कि जिससे चोट खाया था उसको देख रहा। अंतर समझ में आया ना? जो दिख रहा है उसे नहीं देख रहा। जो कभी देखा था और जिसने काटा था, वह उसमें उसको देख रहा। इसलिए जो भी व्यवहार कर रहा है वो भौरे के प्रति कर रहा है। कभी खामखा में परेशान है कि जामुन के प्रति ऐसा क्यों कर रहा है। अब डिफरेंस ख्याल में आएगा। पूरी की पूरी ये गाथा उस गाथा में आ गई, पूरी की पूरी। ओ सरई धुणई साहम, उसके पास जाएगा, डाली हिलाएगा, ठीक है ना, खो खो करेगा, झपटेगा, लेकिन पकड़ेगा नहीं। क्यों? कि जो दिख रहा है उसे तो देखता नहीं, और जो दिमाग में चढ़ा हुआ है इसमें उसे देख रहा। तो कवि क्या कहना चाहता कि अरे बंदर, तू बंदर ही मामा बना रहेगा जिंदगी भर। जो दिख रहा है उसे देखना, जो तेरे दिमाग में भरा हुआ है उसे क्यों देखता है। बात समझ में आ रही क्या? फिर से, जो दिख रहा है, जो है, उसे उस रूप में देख। वो ये नहीं कह रहा कि तू खा जाए इसे। क्या कह रहा? जो है, जैसा है, उसे उसी रूप में देख। तू इसे भौरे की अपनी कल्पना जो है, पहले की जो चोट खाई है, उस रूप में मत देख। तेरी सारी हरकतें क्या बता रही हैं? कि तू इसे भौरा मान रहा है, भौरा देख रहा है, तू इसे जामुन देख ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या सलाह देगा वो बंदर को? भाई दोनों भाई भाई है ना, कपि और कवि। कवि मूल रूप तो दोनों का प्राकृत में कई होता है, तो दोनों भाई भाई हुए कि नहीं हुए? तो वो भाई भाई को सलाह दे रहा है कि भाई तमणेयम, जो है वो जानो, तुम अपनी कल्पना से मत जानो। क्या कितना क्लियर दिया? अत्थे सुणाणम ताच सोखम, ज्ञान से सुख का। भाई वो दुखी क्यों है बंदर, परेशान क्यों है? कि वो उसे भौरा मान रहा है, और भौरा पकड़ेगा तो अभी काट खाएगा, काट खाएगा तो मुंह सूज जाएगा। समझ गया? तो ज्ञान जानने में परेशान नहीं है। ज्ञान जो परेशान है, दुनिया की हरकतें कर रहा है, वो कैसे? सुख की आकांक्षा में, मुझे सुख मिलेगा कि नहीं, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। इस चक्कर में ज्ञान अपने को अमूर्तिक को अमूर्तिक करता है। बड़ी समस्या है। ज्ञान तो अमूर्तिक पदार्थ है कि नहीं? तो मूर्तिक कैसे कर लेगा? अभी बताए, सबर का पर करता। ज्ञान अतीन्द्रिय पदार्थ है, लेकिन उसको इंद्रिय रूप, इंद्रिय ज्ञान रूप करता है। ठीक है ना? और आचार्य क्या कहना चाहते हैं? जम तेसु, जो इनमें है वो है क्या? ना मूर्तिकपना है, ना अमूर्तिकपना है, ना इंद्रिय ग्राह्यपना है, ना अतीन्द्रियपना है।
जो इनमें है तमणेयम, उसे तुम्हें जानना चाहिए। अभी तक हम क्या कहते हैं, ज्ञान तो अमूर्तिक तत्व, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं बोलते ना, पढ़ाते हैं लोगों ने तो किताबें तक लिख दी, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। अरे भले आदमी, यदि वो नहीं है तो तुम निषेध किसका कर रहे हो? गधे के सिंह का निषेध करते हो तुम है? क्यों सचिन कभी ये कहा मेरे सींग नहीं है? कभी कहा? और कहने लगा जिस दिन, उस दिन क्या मानेंगे तुझे? क्या स्क्रू ढीला है? जो चीज उसका स्वरूप ही नहीं है, उसके निषेध का या विधि का, दोनों का विकल्प तुझे आया कहां से? अब डिफरेंस समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आप अतीन्द्रिय ज्ञान के तो पक्षधर हो और इंद्रिय ज्ञान का निषेध करते हो। आचार्य क्या कह रहे? ज्ञान ना इंद्रिय रूप है ना अतीन्द्रिय रूप है, ज्ञान ना मूर्तिक रूप है ना अमूर्तिक रूप है। समझ रहे? जम तेसु, इनमें जो गेयपना है उस गेयपने को जानो, इनको ज्ञान का विषय बनने दो अकेला, जैसे है वैसा जानो। तुम ना मूर्तिक जानो ना अमूर्तिक जानो ना इंद्रिय जानो ना अतीन्द्रिय जानो। अब पिछली गाथा से कुछ लिंक की जुड़ी। बंधक क्यों है और अबंधक कब है? कि केवली का जो ज्ञान है वो ज्ञान को कैसा जानता है? वो ना मूर्तिक जानता ना अमूर्तिक जानता है, ना इंद्रिय गम्य जानता ना अतीन्द्रिय जानता है। जम तेसु, जो उनमें है, जो उनकी असलियत है, जैसा उनका स्वरूप है, तमणेयम, कहते तुम्हें भी यदि केवली बनना है तो उस ज्ञेय को, उसको जानना सीखो। यहां ज्ञेय माने क्रिया तो है, ये सही है, यहां ज्ञेय माने ज्ञेय पदार्थ नहीं। समझ गया? ये ज्ञेय की परिभाषा नहीं है। एक जगह मैंने पढ़ा, कोई विद्वान ने लिख दिया था कि देखो ज्ञेय की कितनी सुंदर परिभाषा बनाई आचार्य कुंद ने, कि ज्ञेय ना मूर्तिक होता है ना अमूर्तिक होता है ना इंद्रियगम होता। अरे तुम क्या बोल रहे हो भले आदमी? वो ज्ञेय पदार्थ की बात नहीं है, उसको ऐसा जानना चाहिए, ठीक है? लेकिन उसमें उपादेय रूप जानना चाहिए, ये नहीं कहा। ये गड़बड़ यहां कर दिया कि उसे उपादेय रूप जानना चाहिए। आचार्य ने ये बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है? देखो अब जरा पढ़ो एक बार, अन्वयार्थ पूरा पढ़ो, फिर आप जो लगा रहे हो उसको पढ़ना, जरा पता तो चलेगा कि कहां कहां चूकें होती हैं। और अभी तक हमें नीचे का हिंदी अन्वयार्थ पढ़ के क्या समझते थे? देखो, अथेसुणाणम, यही क्रम दिया कि नहीं दिया? पदार्थ संबंधी ज्ञान। अब पदार्थ संबंधी ज्ञान के पदार्थों में ज्ञान, अथेसु सप्तमी बहुवचन, णाणम, ज्ञान, ये जो पदार्थ है उनमें ज्ञान विचरण कर रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। पदार्थ संबंधी ज्ञान नहीं है। आचार्य ने ऐसा प्रयोग नहीं किया। पदार्थों में ज्ञान नहीं तो क्या कहते? अथिणो ज्ञानाणम, पदार्थों का ज्ञान। बोली का पदार्थों में आपका ज्ञान विचरण कर रहा है, और जो विचरण कर रहा है उसके साथ साथ सुख भी विचरण कर रहा है। अब वो ज्ञान कभी अपने को अमूर्तिक रूप में अनुभव करता, कभी मूर्तिक रूप में अनुभव करता। भाई ये जैसा है उसके अनुसार, कभी अतीन्द्रिय रूप में अनुभव करता है, कभी इंद्रिय रूप में अनुभव करता है। कहते ये दोनों बावड़ापन है, नादानी है, ना समझी है। ये दोनों मत करो, ठीक है ना? और जम तेसु, उनमें जो उनकी असलियत है, तुम क्या देखते हो उन्हें, उनमें जो है, तमणेयम, उसे मात्र जानो, उसे भोगने की कोशिश मत करो, उसमें सुख दुख तलाशने की कोशिश मत करो। ना किसी से बचने की जरूरत है और ना किसी से जुड़ने की जरूरत है। क्यों? उनमें सुख है नहीं, इसलिए जुड़ने की जरूरत नहीं, और वो तुम्हें दुखी कर नहीं सकते, इसलिए बचने की जरूरत है।
जैसा है वैसा जान, बस खत्म। केवली बनने की यदि अभी से अभ्यास तैयारी करना हो तो क्या करना कि ज्ञान जो है उसके साथ तुम्हारे सुख के संवेदन जुड़े। आप जानने को तैयारी तब होते हो कुछ मिलेगा। हमारे साथ एक गुप्ता जी थे, तो बहुत साल हो गए, जा रहे थे कहीं, उनके साथ गाड़ी में था मैं, उनकी ड्राइवर चला रहा, तो हम दोनों पीछे बैठे बैठे बतिया रहे। तो बात करते करते एक एरिया से गुजरे, तो वो कहने लगे मजाक में, कहते यार डॉक्टर साहब आपको पता है हमारी ससुराल है यहाँ इस कॉलोनी में। अब उनके ससुराल नहीं जा रहे थे, तो रास्ते से निकल रहे थे, पर वो बनिया बुद्धि है ना, वो दाएं बाएं देखती। क्या देख रहे भाई साहब, क्या देख रहे? नहीं कोई साला सलाज कोई दिख जाए तो शायद मिलनी मिलनी का एक लिफाफा मिल जाए। विजय जी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। यहाँ ये ऐसे लोगों के बीच में दिल्ली में यहाँ रहते थे जहां ये बहुत कॉमन फिनोमेना था, सोच थी, ऐसे ही चलता था। देख क्या रहे, कुछ मिल जाए, ऐसे ही मोही जीव जगत के पदार्थों में विचरण करता हुआ उसका ज्ञान देखता क्या है, सुख के अनुसार, सुख मिल रहा कि नहीं, मजा आ रहा कि नहीं, सारा कुछ इस दृष्टि से देखता है, इस दृष्टि से जानता है। समझ गए? और जब इस दृष्टि से जानेगा तो वो क्या है ये बात खत्म हो जाती है। ज्ञेय के अनुसार जब ढलता है तो कभी मूर्तिक होता है, कभी अमूर्तिक होता है, कभी इंद्रिय रूप होता है, कभी। ज्ञान में ये चारों क्वालिटियां नहीं है, सुख में भी ये चारों क्वालिटियां नहीं है। लेकिन ये समस्याएं पैदा कब होती कि जब ज्ञान पर पदार्थों में सुख की तलाश करता है, तो उसे क्या बनना पड़ता है? इंद्रिय, अतीन्द्रिय, मूर्तिक, अमूर्तिक सब बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुख की तलाश हम पर में कर रहे हैं। ज्ञान और सुख अविनाभावी संबंध से साथ हैं दोनों गुण, दोनों की परिणति होती है, लेकिन वो उसे ज्ञान को सुख काय में है, असली सुख के निज ज्ञायक में ही है, पर ज्ञेय में नहीं है। लेकिन वह पर ज्ञेयों को जानते इसलिए है कि उनमें कहीं सुख मिल जाए। बिच्छू काट खाए तो वो तुरंत बिच्छू बटी ढूंढता है, किसको घिसके लगाओ बता दूंगा आपको। विजय जी आपके एक कॉलोनी में तो नहीं है, विद्याधर में बिच्छू तो नहीं है? नहीं है ना, तब बताने में कोई खतरा नहीं। ये जो इमली के बीज होते हैं ना, इमली के बीज वो तो जानते हो ना, चिया बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का छिलका चढ़ा होता है और अंदर सफेद बीज होते ना। तो किसी को यदि बिच्छू ततैया ये चीजें काट खाएं जहां और बहुत तेज जलन हो रही हो, तो वो उसका बीज लेके और पत्थर पे जोर से घिसो, पानी डाल के जोर से घिसो, इतना घिसो कि छिलका उसका एक साइड से उतर जाए और सफेद निकल आए, और सफेद भी प्लेन हो जाए ताकि वो चिपक सके, उसमें थोड़ा सा घिसने का एक पेस्ट सा बन जाए हल्का सा। तो पेस्ट नहीं लगाना, मतलब वो बीज चिपका दो, वो बीज उस पर एकदम चिपक जाए, छूटेगा तब जब वो उसका सारा जहर चूस लेगा। वो बीज अपने आप गिर जाए, आपको नहीं गिराना, आप अपने आप वो ठीक हो गए। ठीक है, तो अब आप इमली के बीज को संभाल के रखोगे कल से। क्यों? बिच्छू काटेगा तो दवाई है ना, यही हमें बताना था। वो ये उसके स्वरूप को जानना और उसमें जानने में अपना सुख ढूंढना, ये दो भिन्न भिन्न चीज है। अब आप उसका संरक्षण कर रहे हो, जोड़ के रख रहे हो कि भाई साहब बिच्छू काट खाएगा तो काम आएगी। ऐसे ही किसी पदार्थ को जानते हो,
सब जान लो जरा, इससे सुख मिलेगा। समय सार जान लो, सुख मिलेगा। अरे समय के सार को जानोगे तो भले ही मिल जाए, लेकिन समय सार जानने से सुख नहीं मिल रहा। क्यों? समय सार खुद सुख रूप नहीं है, वो कागज पे छपा हुआ है, स्याही का नाम है। कागज, स्याही और बाइंडिंग गोंद, इसका नाम समय सार है। वो तो समझे ना? उसमें सुख कहां मिलेगा? तुम उसमें क्यों ढूंढ रहे हो? उसमें जो समय का सार बताया गया है वो तो स्वयं सुख रूप है, उसके लिए सुख ढूंढने की जरूरत नहीं। उसको जिस दिन जानोगे, सुख अविनाभाव रूप से मिलेगा ही मिलेगा। गायक की परिणति जब ज्ञान रूप में होती है, उसके साथ उसे चलाता कौन है, प्रेरित कौन करता है? तो सुख करता है। सुख की जो आकांक्षा है वह आपको प्रेरित करती है, वरना कहीं नहीं जाओ। जिस दिन पेट में भूख लगी हो तेज, तो फिर महाराज जी भी आकड़ी लेके चल देते हैं। और जिस दिन नहीं लगी हो, आराम से धर्म ध्यान करो। क्या क्या करेंगे किसी घर घर जाके? अंतर समझिए ना। तो ये जो आपके कदम चलते हैं ईरिया समिति पालन करने के लिए, वो ईरिया समिति पालन करने के लिए चलते हैं कि ऐषणा समिति पालन करने के लिए? बताना जरा। आहार के लिए जाते हो आप कि खाली चलने के लिए चल रहे हो? चलने के लिए तो महाराज जी एक कदम भी नहीं चले। क्या करेंगे चल के? क्यों? निज से उपयोग हटेगा और पर में लगाना पड़ेगा, उसका नाम ईरिया समिति है। यदि पर में उपयोग नहीं लगाओगे तो वो मरेंगे, लगाना तो पड़ेगा। तो अच्छे भले अपने में उपयोग लगाए बैठे हैं, आनंद मना रहे हैं, उस आनंद को छोड़ के दुनिया की शोधबीन करते घूमो, ऐसी ईरिया समिति कौन पाले? वो तो तब पाली जाती है जब पेट में, दुनिया की भाषा में, वो महाराज जी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये पेट में चूहे कूद रहे हो, भूख लगी हो तेज, चलो भाई आकड़ी ले, चलो भाई निकले। समझ गया ना? तो जैसे यदि आपको पर से सुख की आकांक्षा नहीं है, तो पर को जानने की भी प्रवृत्ति नहीं होती है कि किस किसने चौका लगाया था। और यदि ऐसी ज्ञान की प्रवृत्ति हो कि मैं जानूं कि चौका किस किसने लगाया था। आज उपवास था मेरा मन जिस रूप में मैं दृष्टांत दे रहा हूं उसी रूप में, क्योंकि किसी महाराज जी का उपवास था। बाकी महाराज जी तो संग के गए थे जो आहार करने, तो वो लौट के आए तो उनको बिठाते, और महाराज जी आहार ठीक से हो गया? किस किसने यहाँ चौका लगा था? अच्छा, उनमें बनाया क्या क्या था? यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो महाराज जी उपासे हैं क्या? तुम्हें इंटरेस्ट क्यों है भाई? जब तुम्हारा उपवास था तो उपसमीप वास करो, अपने आत्मा के पास वास करो। तुम्हें भोजन के बारे में किस किस ने चौका लगाया, क्या क्या बनाया, इसमें तुम्हारी रुचि है क्यों? इसका मतलब अब महाराज जी थोड़ा स्वाध्याय में मन लगाओ, लग रही भूख तो लग रही, प्रतिज्ञा ली है ना आज के उपवास की, स्वाध्याय में मन लगाओ, मत सोचो ये। अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, हम कब कह रहे हैं हमें भूख लग रही? कि भूख ना लगे तो आहार का चिंतन ना करो। तुम आहार का चिंतन कर रहे हो, मतलब भूख लगी हुई है, तुम्हारे पेट में सता रही है, और सच में भूख नहीं लगी फिर भी आहार का चिंतन कर रहे, तो भाई साहब फिर तो तुम्हारी स्थिति और ही खतरनाक है। भूख लगने पे भोजन की चिंता करना उतना बड़ा अपराध नहीं है कि जितना खाली बैठे बैठे भोजन की चिंता करना, भूख नहीं लगी फिर भी पकवानों की चिंता करना, कौन कौन चौका लगा रहा है, कौन कौन नहीं लगा रहा है, कल तो किसके यहां लगा था, हमने कल किसके यहां किया, ये यदि चिंतन चल रहा है और आप मान रहे हो कि वाकई में भूख नहीं लगी, तो अब तो आप भूख लगी होती और आप पूछते तो क्षम्य था, क्षमा के योग्य था। और भूख नहीं लगी, सच्ची में नहीं लगी, और फिर भी पूछ रहे, कहते अब तो अक्षम्य अपराध है, आप तो मुनि धर्म के योग्य ही नहीं हो। कि क्यों? कि तुम तो
खाद्य पदार्थ संबंधी, भोजन संबंधी आर्त रौद्र ध्यान के चक्कर में पड़े हो। किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया। अरे जब तुम्हें लेने ही नहीं, भूखे ही नहीं, विकल्प ही नहीं, उपासे हो, तो फिर इनका चर्चा, चिंतन, जिज्ञासा तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ये जिज्ञासा उनको होती है जिनको भूख सताती है और जिनको भोजन संबंधी सुख चाहिए। वो यदि करें तो समझ में आती है। एक बार गलती तो तब भी है, पर एक बार क्षम्य है। अच्छा, एक बात और पूछो शांति भाई, सांभलो, थोड़ा ध्यान से सुनना। मुनिराज सामान्य रूप से सुन लेते हैं आहार जल शुद्ध है। अब उनके सामने तो बन नहीं रहा, क्योंकि मुनिराज के सामने यदि चूल्हा जले तो अंतराय है। ये बात इसलिए ध्यान दिलाना जरूरी है कि आजकल बहुत से ऐसे हैं कि जो तवे से उतरते उतरता फुल्का खाते। मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि वो कितना करते हैं, उनके सामने बन नहीं रहा। अब बना बनाया रखा है, डिब्बे में रोटी बनी रखी, पतीली में दाल रखी है, सब्जी रखी है, समझ गए ना। ऐसा होते हुए भी हो क्या रहा है, सब कुछ रखा है, आपको पता है कि इसमें क्या दोष है। इन्होंने शुद्ध बनाया था कि नहीं बनाया था। आप अंतराय टाल सकते हो, बनने के दोष नहीं टाल सकते, क्योंकि आपको जान ही नहीं सकते। उसमें कीड़ा निकला है, बाल निकला है, और कोई चीज निकला है, तो आप अंतराय समझ के छोड़ सकते हो, अंजलि छोड़ सकते हो, समझ गए। लेकिन यदि बनाते समय किसी ने असावधानी की हो, आटा 3 दिन की मर्यादा का था क्या नहीं था, घी अटपहरा था क्या नहीं था, पानी छना था क्या नहीं था, अब आपके सामने तो क्रिया कर नहीं रहे, तो आप जानोगे कैसे। वो अगले ने बोल दिया, अब भाई तेरी शुद्धि तू जान, मैं तेरे मुंह पर विश्वास करके ले रहा हूं। कल्पना कर सकते हो, जो गृहस्थ दिन रात मायाचारी करते हैं, उन गृहस्थों को कितना सच बोलने वाला होना चाहिए। नहीं तो ये बेचारे मुनिराज जो घरों में रहते नहीं, गृहस्थों से संपर्क रखते नहीं, वो आप पर कितना बड़ा भरोसा करते हैं कि आपने एक बार बोल दिया आहार जल शुद्ध है, तो वो उसे मान लेते हैं और आहार लेने आ जाते हैं। कोई जांच नहीं करते, कोई परीक्षा नहीं करते। अंतराय अलग चीज है और आहार संबंधी, बनाने के संबंधी दोष अलग चीज। उन दोषों से मुनिराज परिचित तो होते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। देखें तो तब कि जब बनता हुआ देखें, और वो आहार बनता हुआ देखते नहीं, समझ गया। वो शुद्धि उनके ऊपर, मेरे पक्ष में तो, मेरे हाथ की बात तो मेरी भाव शुद्धि। दाल बनी है, आपने कहा शुद्ध है, हम ले रहे। अब वो कैसे बनी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी नहीं, विकल्प भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चपाती बनी है, रोटी बनी है, फुल्का बोलो, जो भी बोलो, वो बना है, हम ले रहे हैं। लेकिन इसका आटा कितने दिन पहले पीसा था, धो के पीसा था गेहूं या बिना धोए पीसा था, पूछ सकते महाराज जी। जानते हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगले ने शुद्धि बोली तमणेयम, उतना जान लेना, अगले ने शुद्धि बोली, अब जो दोष है सो उसका है। हम तो तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे ग्रस्त धर्म पर, तुम्हारी आंखों की विनय पर, गुरु भक्ति पर विश्वास करके तुम्हारे यहां आहार ले रहे हैं। अब अंतराय तुम नहीं करोगे, अन्य किसी कारणवश हो गया, किसी ने अशुभ चीज का नाम ले लिया, कुकर सुकर का नाम ले लिया, कुछ और गलत शब्द बोल दिया, समझ गए ना,
या किचन में कॉकरोच वगैरह घूमते मिल गए, और कारणों से अंतराय हो सकता है, लेकिन आपके भोजन पर शक करके अंतराय नहीं करें। भोजन में भी यदि बाल निकल आया, कोई जीव निकल आया, तो अंतराय हो जाएगा, लेकिन तब भी आपके ऊपर शंका नहीं की कि आपने अशुद्ध बनाया था। वो प्रमादजन्य दोष है, आपके ज्ञान और बुद्धिजन्य दोष नहीं। ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर? ज्ञान माने आपको आहार बनाने की जानकारी है, और बुद्धि माने आपकी बुद्धि में इतना खोट नहीं है कि अरे चलो बना दो महाराज जी, कौन से देख रहे। ऐसा खोट नहीं है। ये मैंने ज्ञान और बुद्धि शब्दों में ये अंतर किया, ठीक है। उनमें दोष नहीं है। इतना विश्वास मुनिराज आप गृहस्थों पे करते हैं। अब आप गृहस्थ अपने गृहबान में झांको, क्या इन मुनिराजों के विश्वास के पात्र हो? यह दृष्टांत है, इस सिद्धांत नहीं है मेरा। ऐसे ही जगत के पदार्थ शुद्धि बोलते हैं कि हे प्रभु आप निसंकोच जानो, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, ओरिजिनल हैं, जैसे हम हैं वैसा जानना, दूसरा मत जानना। मुनिराज के शुद्धि में नमक डला है कि नहीं डला है ये नहीं होता। अब नमक डला है तो भी शांति से लो बिना आकुलता के, और नहीं डला है तो भी शांति से, क्योंकि नमक डलना या नहीं डलना शुद्धि का अंग नहीं है। ऐसे ही तुम्हें सुख मिलना या नहीं मिलना ये ज्ञान ज्ञेय की शुद्धि का अंग नहीं। पॉइंट समझ रही हो रूपल बहन? ये ज्ञेय का मैटर नहीं है। वो अपने आप को परिशुद्ध कहता है, मैं बिल्कुल प्योर हूं, लेकिन आपकी नजर उसकी प्योरिटी को देखती है? नहीं देखती। वो तो अमूर्तिक मूर्तिक इंद्रिय अतीन्द्रिय ये सारी गड़बड़ियां हैं, और इन गड़बड़ियों का सूत्रधार कौन है? ये सुख। क्यों? क्योंकि आप पर में सुख तलाशते हो। पर को जानने के पीछे आपकी बुद्धि काय की होती है? सुख की बुद्धि होती है। अब पॉइंट समझ गए? ज्ञान के साथ सुख का अविनाभाव संबंध होते हुए भी यदि आपका ज्ञान सुख की लालसा में पर में प्रवृत्त होता है, जपर को जानता है, तो आचार्य कहते हैं तेसु जम, उनमें जो है जैसा रूप है तमणेयम वैसा जानना। इनमें ना मूर्तिक जानना, ना अमूर्तिक जानना, ना इंद्रिय रूप गम्य जानना, ना अतीन्द्रिय जानना। अब आप तय करिए, क्या आप जानना जानते हैं? नहीं है जानने की समझ? क्या आपके ज्ञान सुख की आकांक्षा किसे नहीं होती, लेकिन आपका ज्ञान सुख के लालच में तो प्रवृत्त नहीं है। बचपन से जब मैं जैन दर्शन पढ़ना शुरू किया तो हमें कोई भी निबंध किसी विषय पर लिखना हो, चाहे रत्नत्रय पर लिखना हो, मोक्ष मार्ग पर, किसी भी विषय, एक पहले पैराग्राफ का मैटर सिखाया जाता था। संसार में सभी जीव दुखी हैं, सभी जीव सुख चाहते हैं, और सुख की लालसा से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। ये जिनवाणी भी जानना तो क्यों जानना? ताकि तुम्हें सुख मिले। यहां आचार्य क्या कहते? जो जैसा है वैसा जानना, इससे मुझे सुख मिलेगा, इस लालच में मत जानना। यदि लालच में जानोगे तो या तो वो मूर्तिक दिखेगा या अमूर्तिक दिखेगा, या इंद्रिय गम्य दिखेगा या अतीन्द्रिय दिखेगा। ये पदार्थ यदि आपको इन चार रूप दिखते हैं तो आचार्य उसका निषेध करते हैं कि इस नजरिए से मत देखो, जैसा है वैसा देखो। एक चीज पूछना चाहता हूं,
जिस मां ने बेटे को जन्म दिया और भरी जवानी होने तक जिस बेटे ने जिस मां की गोद में बैठना, उससे लाड़ दुलार करना, उसके हाथ से निवाला खाना, ये सब हर्ष का विषय माना। अब संयोग की बात, मुनि दीक्षा के बाद किसी के यहां आहार हो रहा, वो जन्म की माता भी, चलो भाई वहां तो आते नहीं थे कि भाई मोह की बात नहीं लगे, तो दूसरे के यहां हो रहा, तो वो भी आहार देने पहुंच गई। अब अंतर देखना, बहुत मार्मिक बात बताने वाला हूं आपको, दो रूप एक साथ। वो आहार दे रही, ज्यों ही ऐसा अंजलि में दिया, छुआ नहीं, दूर से ही दिया, मर्यादा जानती थी। ज्यों ही ऐसा दिया, उसका हृदय इतना विह्वल हो गया, हर्षित हो गया, बिल्कुल ऐसी तृप्ति छा गई चेहरे पे। क्यों? कितने सालों बाद आज बेटे को देने का मौका मिला। पहले तो रोज मेरे हाथ से मुंह में खाता था, इतने सालों बाद आज चलो ऐसे ही सही देने का मौका तो मिला। जब वो निवाला भी बना रही थी, जो चीजें बनी, मैं बाकायदा ध्यान रख रही थी मेरे बेटे को क्या पसंद है, बचपन में क्या लेता था, चुन चुन के वो चीजें बनवाई और बड़े चाव से दिया। विजय जी सच बताना, पाप का बंद होगा क्या पुण्य का? क्योंकि एक तो वो उद्दिष्ट हो गया और दूसरा उनकी तो दीक्षा हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए वो मुनि नहीं बन पाए आज तक। क्या इस गाथा का मर्म बता रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। ये दृष्टांत दृष्टांत के लिए नहीं है, इसकी गहराई बताने के लिए दृष्टांत है। समझे कि नहीं? क्या कहा? तुम जो जा, तुम्हारे लिए देख के लोग देख के, अरे साहब इतने भावपूर्वक आहार दिया उन्होंने, और मुनिराज आराम से खाए, उन्होंने बड़े चाव से खाया। कहते अब आप डबल अपराधी। यदि तुम ये समझ रहे हो कि मां दे रही है इसलिए चाव से खा रहे हैं, तुम डबल अपराधी हो। मुनिराज निष्प्रय भाव से ही खा रहे थे, लेकिन उनमें यदि जरा भी चाव भी दिख गया तो किस बात का हर्ष था? चलो मुंह में खिलाने के भाव तो नहीं हो रहे, इसके ममता के भाव नहीं है, ये मुनिराज की तरह दे रही है ना, इससे भी अब इस देह में बेटा नहीं दिखता है, इस देह में गे दिखता। गे अवस्था क्या है कि अभी मुनि अवस्था, वो दिख रही, अब बेटा नहीं दिख रहा। शांति भाई, क्या अंतर पड़ा? उनकी प्रसन्नता यदि चेहरे पे है तो इसके जीव के मन में मोह नहीं है। इस यह जान के, और इसके प्रसन्नता है तो मैंने बेटे को दे दिया इतने साल बाद, ये जान के है। सच बताओ किसने जाना सही? जब उसने बोला था आहार जल शुद्ध है, तो वो अपराधी थी कि निरपराध थी? भले ही चाहे पूरा जैसा मुनिराज का चौका लगता है उसी तरह से हर चीज उतनी मर्यादा की बनाओ, लेकिन मैं बेटे की पसंद की चीज बना रही हूं, किसी को नहीं कहा, चाव से बनाया, उसके किचन में पहले चली गई, बड़े चाव से बनाया, पर अपराध कहां हो गया? ये मुनि, जैन मुनि धर्म को समझना खेल है क्या? ये केवली बनने की अभ्यास है, पाठशाला है ये। इसलिए जो यह केवली का स्वरूप दिखाया है आचार्य ने, उसको उसकी पाठशाला में तो पढ़ा जाएगा और कहां पढ़ा जाएगा। इसलिए मैंने मुनि धर्म का दृष्टांत दिया और किसी का नहीं दिया।
तू अपराधी हो गई। तेरा संकल्प दूषित हो गया। हे स्वामी, अत्रो अत्रो आहार जल शुद्ध। अरे जेरी दृष्टि में बेटा पना नहीं निकल पाया और बेटे की पसंद की चीज बनाई ये नहीं निकल पाया, तो आहार भी शुद्ध है और अशुद्ध है, और शुद्धि भी अशुद्ध है। जो बोला वो भी अशुद्ध, वो भाव भी अशुद्ध। साहब शब्द बिल्कुल वही बोले जो जिनवाणी में लिखे थे। बोलो, शुद्ध बोले कि अशुद्ध बोले? विजय जी, आहार जल शुद्ध है, ये जो बोला ये शुद्ध बोला कि अशुद्ध बोला? पंक्ति शुद्ध है, शब्द शुद्ध है, पर यदि अभिप्राय शुद्ध है तो शब्द भी अशुद्ध है और वाक्य भी अशुद्ध है। स्वरूप है, ये है जिनवाणी। ये आचार्य कहते तमणेयम। यदि वो मुनिराज है तो मुनिराज ही जानना, बेटा मत जान। यदि वो आहार दाता है तो गोचरी ही करना, ग्रास पे ध्यान देना, देने वाले के हाथ और चेहरे पे ध्यान मत दे। तुम्हारा काम गोचरी करना है और उनका काम आहार दान देना है। आहार दान में बेटा नहीं होता, सिर्फ मुनिराज होते। कितना अंतर है। ये पाठशाला है, कैवल्य की पाठशाला है ये मुनि धर्म। केवली बनना है तो ऐसे बनना सीखो कि जम तेसु तमणेयम, उनमें वही जानना जो है। उसमें अपनी संज्ञाओं और संवेदनाओं के आधार पर अपने पुराने परिचयों को जानने की कोशिश मत करोगे तो आपकी शुद्धि भी अशुद्ध हो जाएगी और आहार भी अशुद्ध हो जाएगा। आप कहें जहां चाहे टेस्ट करवा लो, बिल्कुल शुद्ध है। मानता हूं वो 3 दिन का ही आटा था, पुराना नहीं था। 8 पैरा ही घी था, वो कोई अशुद्ध नहीं था। सब चीजें सही है, टेक्निकली शुद्ध है, लेकिन तुम्हारी जो कामना थी उस कामना ने उसे अशुद्ध कर दिया। ऐसे ही जगत के पदार्थ गए थे, लेकिन तुमने उसमें जो मूर्ति का मूर्ति इंद्रिय अंतरिंद्रिय पने की भावना कर रख ली, उसने अशुद्ध कर दिया। गे को गे नहीं रहने दिया। तुम ज्ञाता होके भी तुम्हें कह रहे, तुम्हें जानना चाहिए कि जान तो रहा हूं, कि खाक जान रहे हो, तुम कुछ नहीं जान रहे। तुम्हें जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तेसु जम, उनमें जो असलियत है वो जानना। तुम क्या जानते हो वो उसमें मत जानना। तुम्हारा ज्ञान बचपन से जिसकी गोद में खेले, उस मां को यदि मां जान लेता है तो तुम्हारा ज्ञान अपवित्र है। अरे साहब, मां को मां नहीं जाने तो कुछ और जाने। ये रिश्ते यदि टूटे नहीं, तुम्हारे मन से छूटे नहीं, तो केस लॉन्च किया क्यों था? एक एक बाल उखड़ता है, उसके साथ साथ एक एक नाता रिश्ता, उसकी पहचान उखड़ती। समझ रहे हो रूपल भाई? एक एक बाल उखड़ता है, उस समय तृप्ति होती है, कोई खेद नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये सांसारिकता की पहचान है। मैं सांसारिकता के संबंधों की पहचान। आज के बाद मैं किसी को भी जो जैसा है वैसा जानूंगा, उसको किसी पुरानी पहचान के साथ नहीं जानूंगा। अच्छा, एक बात कहो, थोड़ा सा समझना, चेंज कर रहा हूं कि गे की पहचान बताने के लिए। पत्नी आई आहार देने और उसको माता का संबोधन कर दिया। आपके गुजरात में हुआ था ना, राजा भरथरी वो करता था, माता। ध्यान रखना, मुनिराज किसी रिश्ते से बोल नहीं सकते। जैन मुनिराज हैं, किसी रिश्ते से नहीं बोल सकते, ना माता के, ना बहन के, ना बेटी के। उनके लिए क्या है?
तेसु जम, उनमें जीव है, चेतना है। तुम चेतना को संबोधित कर सकते हो, तुम किसी रिश्ते को संबोधित नहीं कर सकते। हम गृहस्थ बोल सकते हैं माताओं बहनों, क्यों? माता बहन सुता पहचानो, ये मुनिराजों के लिए नहीं है भाई साहब, ये गृहस्थों के लिए है। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में ये तीन संबंध थोड़े बेहतर कहे गए आपने, और कुछ का आपने गड़बड़ कह दिया। संबंध तो संबंध है। यदि संबंधों की पहचान आपकी बनी हुई है तो आपका ज्ञान भी संबंधित ज्ञान है, संयोगी ज्ञान है, वह उसके वस्तु स्वरूप को जानने वाला ज्ञान ही नहीं। तुम्हें तो उनमें से जो है असली वो जानना था, तुमने माता पहचानी कैसे? अरे साहब, मैं मां को मां तो मैं तो पत्नी तक को देखो, हमने कितना बढ़िया आदमी हो गया, पत्नी को भी मां कह रहा हूं। तुम्हारे धर्म में चलता होगा, ये वीतरागता का धर्म है, ये कैवल्य की पाठशाला है, इसमें ये सब नहीं चलता। कभी सोचा था? यदि तुम्हें तृप्ति मिलती है, मां ने अपने हाथ से परोसा था, मां ने आहार दान दिया, आज तो भाई साहब आपने मुनि धर्म को कलंकित कर लिया। आहार करते करते आपने तेसु जम, उनमें जो था वो नहीं देख के मुत्तम अमुत्तम इंदियम अदिंदियम वो चीजें देख ली आपने। अब क्या करूं, यदि ये दृष्टांत नहीं देता, इन्हीं शब्दों को बोलता रहता तो आपके पल्ले पड़ती कि क्या कह रहे हैं आचार्य। इसलिए कभी कभार थोड़े बहुत, लेकिन मेरे दृष्टांत सटीक और अत्यंत सात्विक होते हैं, बहुत सीमित होते हैं। कोई संसार के रिश्तों के दृष्टांत नहीं है कि सुनाए जा रहे किस्सा कहानियां ना, मेरे पास टाइम नहीं है अनुबातों का। समझे कि नहीं समझे? क्या जानना चाहिए आपको, कैसे जानना चाहिए? जीव द्रव्य अमूर्तिक है कि नहीं विजय भाई? जीव द्रव्य मूर्तिक है, उद्गल मूर्तिक है। ये मूर्तिक और अमूर्तिक, ये पुद्गल और जीव के लक्षण कहां से हुए? जीव में ज्ञान दर्शन है, पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण है। ये वास्तविकता है कि मूर्तिक पना वास्तविकता और अमूर्तिक पना वास्तविकता नहीं? यही मूर्तिक और अमूर्तिक पना ये द्रव्यों की वास्तविकता नहीं है। आप जान लेना, केवली कभी इस नजर से देखते नहीं है, जानते। केवली बनना तो नहीं जानना। क्या तुम्हारा तो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है कि ज्ञान कभी इंद्रिय का गुलाम होते ही नहीं। भ्रम मानता है, ज्ञान उसे स्वीकार नहीं करता। ये वाक्य लिख लेना, कल इस पर चर्चा चलेगी, आज तो समय हो रहा है। भ्रम ये मानता है कि ज्ञान इंद्रिय रूप होता है या अतीन्द्रिय रूप होता है। ज्ञान इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए तुम भ्रम का निवारण करो, ज्ञान अपने आप परिशुद्ध हो जाए। वो तो परिशुद्ध है ही, वो कहलाएगा। इसलिए ये वाक्य नोट कर लेना, कल इसी वाक्य पे चर्चा चल रही है। ख्याल में शांति से विचार करो, ये गाथा क्या कह रही। णाणम चाहा सूक्ष्म, ये क्या कहना चाहती, क्या क्या निशान लगाए, कल इनका खुलासा चलेगा। आज तो मात्र गाथा का अर्थ किया, शब्दों का अर्थ बताया कि इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, इनका क्रम क्या है, इतना बताया। विशेष चर्चा अपनी कल चलेगी।